नमस्कार विद्यार्थियों। हम संस्कृत का 8वीं क्लास का मॉडल पेपर हल कर रहे थे और हमने 17 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। 18वां प्रश्न है। इसमें आपको एक चित्र दिख रहा होगा कि एक बहन है जो भाई के राखी बांध रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो दृश्य है ये एक रक्षाबंधन का दृश्य है। इसमें हमारे सहायतार्थ कुछ शब्द भी दिए गए हैं, चित्र दिखाया गया है और उसकी सहायतार्थ कुछ शब्द दिए गए हैं। रक्षाबंधनम भगिनी श्रावण मासस्य, अर्थात जो रक्षाबंधन है वो सावन के महीने में आती है। और शिक्षारंभस्य प्रेरणम्य और रक्षा सूचकम। तो हमें इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें इसका चित्र वर्णन करना है। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये चित्र है किस चीज़ का। तो अध रक्षाबंधनोत्सव अस्ति, आज रक्षाबंधन का उत्सव है। फिर अगली लाइन जैसे हम देख रहे हैं कि बहन जो है वो भाई के हाथ पर राखी बांध रही है। तो अस्मिन अवसरे भगिनी स्व भातु हस्ते रक्षाबंधनम बंधनानि। इसके बाद में हम ये भी देख रहे हैं चित्र में कि एक मिठाई का पैकेट थाली में मिठाई रखी है और एक गिफ्ट का एक पैकेट इसमें रखा है। तो इसके लिए हम तम चैसा मोदकम अपि खाद्यति, कि जो बहन है वो भाई बहन एक दूसरे को मोदक खिलाते हैं। तस्य दीर्घायु निमित्तम भगवन्ते प्रार्थयति, वो दोनों ही दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर भ्राता च प्रसन्न तस्य उपहारम प्रयच्छति, जो भाई है वो प्रसन्न होकर अपनी बहन को उपहार देते हैं। तो इस तरह से रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो हम सभी मनाते हैं। तो हमें पता ही है कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस तरह से मनाया जाता है, उसी का इसमें चित्र वर्णन। हम अगले प्रश्न पर आते हैं। ये एक कहानी दी गई है, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। निश्चयी तथा संभव, युक्ति, कपोता, दूरे, सहसा और काशन। ये एक कबूतर की कहानी है। इसमें जो सभी कबूतर होते हैं वो चावल के दानों को देखकर लालच में आ जाते हैं, किंतु उनका राजा मना करता है कि जहाँ मनुष्य नहीं दिखाई दे रहे हैं वहाँ चावल के दाने कैसे हो सकते हैं। किंतु उसके सभी जो साथी हैं वो नहीं मानते हैं और चावल के दानों के लालच में वो आ जाते हैं और जो जाल है उसमें फंस जाते हैं। बाद में उनका जो राजा है उन्हें निकालने के लिए उपाय करता है। तो इस तरह से कहानी बनाई गई है कि एकस्मिन् वने काश्चन व्याधः जालम विस्तीर्य दूरे स्थित। एक वन में कोई शिकारी जाल फैलाकर दूर खड़ा हो जाता है। क्रमशः आकाशा स परिवार कपोतराजय नीचे आगच्छत। क्रमशः आकाश मार्ग से सपरिवार कबूतरों का जो राजा है वो नीचे आता है। यदा कपोता तंडुलान अपश्यन तदा तेषाम लोभो जाते। जब कबूतर चावल के दानों को देखते हैं तो वो लालच में आ जाते हैं। परम राजा सहमत नासीत, परंतु उनका राजा सहमत नहीं होता है। तस्य युक्तिम आसीत, वह एक उपाय सोचता है। यदि कोई भी वने कोई को अपि मनुष्य नास्ति तर्हि कुतम तंडुलानाम संभव है, कि इस वन में कोई मनुष्य नहीं है तो चावल के दाने कैसे संभव हैं। राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य कपोता तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता जालम निपतता। राज्ञ अपने राजा की उपदेश को न मानकर जो कबूतर हैं वो चावल के दानों को खाने के लिए नीचे आते हैं और जाल में फंस जाते हैं। स उक्तम सहसाम विदितम न क्रियाम, इस तरह से वो और फिर बाद में वो प्रयास करके सभी एक साथ उन जो जाल है उसको लेकर उड़ जाते हैं। इस तरह से ये कहानी है जिसमें हमें इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आगे लिखना है। अगला प्रश्न आता है 19वां प्रश्न। अधोलिखित पदस्य हिंदी भाषायां भावार्थ लेख्य।
पहला इसमें श्लोक आता है, चिंतनीया ही विपदाम आदेव प्रतिक्रिया न कूप खन्नम युक्तम प्रदीप्ते वहीना ग्रह। अर्थात जब समस्या आती है, चिंतनीय विपदाम, जब विपत्ति आती है तभी हमें उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात जब हमारे ऊपर किसी तरह का संकट आता है उसी समय उसके लिए हमें उपाय सोचना चाहिए। न कूप खन्नम युक्त प्रदीप्ते वहीना ग्रह। आग के जल जाने पर, यानी आग से जलने के बाद में कुआं खोदने से क्या लाभ है, या कुआं खोदने का कोई लाभ नहीं है। विपत्ति आने पर ही उसका निवारण करना चाहिए। दूसरा श्लोक आता है, सर्वे परवशम दुखे सर्वे आत्मवशम सुखम एतादि आत्मन सामेन लक्षणम सुख दुखियो। अर्थात परतंत्र होने पर सभी जगह व्यक्ति दुखी रहता है और जो स्वयं के अधीन रहता है वही व्यक्ति सुखी रहता है। तो सुख और दुख की व्याख्या यही है कि जो व्यक्ति स्वयं अपने निर्णय लेता है, स्वयं अपने अनुसार कार्य करता है, वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, और जो दूसरों के अधीन रहता है, दूसरों के परवश रहता है, वह व्यक्ति हमेशा ही दुखी रहता है। तो इस तरह से हमारे ये दोनों श्लोक पूरे हो जाते हैं। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 20, अस्वस्थता कारणात् दिनद्वयस्य अवकाशार्थ प्रधानाध्यापकं प्रति प्रार्थना पत्रम लिखत। इसमें भी कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं और उन्हीं का प्रयोग करते हुए हमें ये रिक्त स्थान जो दिए गए हैं उनको भरना। निवेदनम दत्वा गंतुम अष्टमी कारणात् और ज्वर पीड़ियात। अब इसमें सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय माध्यमिक विद्यालय उदयपुरम राज्यम विषय दिनद्वयस्य अवकाशार्थम महोदय सविनय के बाद में निवेदनम शब्द आएगा कि सविनय निवेदन है। अस्ति यत अहम ज्वर पीड़िया रुग्णो अस्मि, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। अतः विद्यालय आगंतुक न शक्नोमि, अतः मैं विद्यालय आने में सक्षम नहीं हूँ। अकस्मात् कारणात्, इस कारण से दिनद्वयस्थ अवकाशात् दत्वा कृतार्थन्तु भवन्ते, इसीलिए मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। स धन्यवाद भवताम आज्ञा पालके, आपका आज्ञा पालक कक्षा अष्टमी। फिर अगला जो प्रश्न है वो अंतिम प्रश्न है, 21वां प्रश्न है, निर्देशानुसार पदानि स्वीकृत्य उद्यानम विषय निबंध लेखनम कुरुते। इसमें भी कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हीं का प्रयोग करते हुए हमें ये शब्द लिखने हैं। विद्यालय समीपे वृक्षा खगा पुष्पाणि और भ्रमणाएं। तो इस तरह से हमें ये 5 लाइनों का एक निबंध लिखना है। तो पहले हम इसका अपने जो मस्तिष्क में चित्र बना लेंगे कि एक जो बगीचा होता है वो किस तरह से होता है, उसमें क्या क्या जो फूल खिलते हैं या पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं। इस तरह से हम इसके एक कल्पना अपने दिमाग में बिठा लेंगे, क्योंकि हमने सभी ने ही बगीचे तो देखे ही हैं। तो इसमें पहली लाइन का जैसे मैंने प्रयोग किया है, अस्माकं विद्यालयस्य समीपे एकम रम्यम उद्यानम अस्ति। अस्माकम यानी हमारे, विद्यालय के समीप एक सुंदर बगीचा है। दूसरी लाइन है, अस्मिन् उद्याने विविधा वृक्षा पादपा लताश्च सन्ति। इस बगीचे में विभिन्न प्रकार के वृक्ष, पेड़ और बेलें हैं। पादपेषु विविधानि पुष्पाणि विकसितानि सन्ति। पौधों पर विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं। वृक्षेषु विविधा खगा कलरव कुर्वन्ति। वृक्षों पे विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं वो कलरव करते हैं। पक्षी जो आवाज़ करते हैं उनको हम कलरव करना कहते हैं। लास्ट जो इसमें मैंने लाइन ली है, जना प्रातः सायं च भ्रमणाय प्रतिदिनम आगच्छन्ति। लोग
सुबह और शाम यहाँ घूमने आते हैं। तो इस तरह से ये हमारा मॉडल पेपर है। इसके पूरे 21 प्रश्न हो चुके हैं और इसी तरह का प्रश्न पत्र आपके आएगा, तो आपको इससे बहुत सहायता मिलेगी। और ये संस्कृत जो विषय है वो बहुत ही सरल विषय है, आसानी से समझा जा सकता है। तो आपको ये सब पढ़कर सब समझ में आया होगा और मुझे आशा है कि आप अपना पेपर बहुत ही अच्छा करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। ईश्वर से धन्यवाद।